तो जब मैं गुड़गांव में थी तब वहाँ पे जो मेरे पास बाइक थी उससे मैं किसी को ड्रॉप कर रही थी। तो मेरे साथ एक पिलियन लड़की थी। अब उसने अपना ना हैंड बैग कैरी किया हुआ था, लेडीज़ पर्स होता है जो। अब मुझे शुरू से आदत रही है वो पिट्ठू बैग कैरी करने की, जो शोल्डर बैग्स होते हैं उसके अंदर सामान कैरी करने की। अब उसके पास था लेडीज़ पर्स, उसने साइड में कैरी किया। तो हमने टोल भी नहीं क्रॉस किया होगा, जो गुड़गांव दिल्ली का टोल है, जो भी गए हैं गुड़गांव उनको पता होगा कि वहाँ पे पहले एक टोल था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और वहाँ बहुत ट्रैफिक लगता था। तो जब मेरा जो ड्यूटी थी वो ऑफ हुई तो मैं कुछ 9:30 10 o'clock के करीब निकली। अब उन्होंने कोई पीछे से लड़के आए बाइक पर और उन्होंने मेरी पिलियन, जो मेरी कलीग थी, उसका हैंड बैग खींचा। अब उसने जब खींचा तो मैंने भी उनके पीछे गई, मैंने वापस खींचा। तो वो खींच में ना जो फोर्स थी उससे बक्कल टूट गया। जब बक्कल टूटा तो वो ग्रेविटी फोर्स थी जो टूटा, मेरा बैलेंस बिगड़ा और जहाँ मैं गिरी वहाँ पे वेस्ट रखा हुआ था, पत्थर, ईंटे, सरिया। तो उसमें से कुछ एक था जो मेरे लव हैंडल में घुस गया। अब डैमेज मेरे ऊपर ज़्यादा इस वजह से हुआ क्योंकि काफ़ी लोग पूछते ने हेलमेट नहीं पाया सी। क्योंकि अगर आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाई थी ना, आप पहचान नहीं पाए होगे मुझे। तो लोग पूछते हैं ये फोटोग्राफ देखने के बाद तो उन्हें हेलमेट नहीं पहना था। आई वॉज वेयरिंग हेलमेट एंड इनफैक्ट जो बोलते हैं ना कि तुसी है हेलमेट ले लो, जो सेल्स में बोलते हैं ना हेलमेट ले लो नहीं टूटेगा, स्क्रैच नहीं आएगा, वो बिल्कुल सच बोलते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अपने साइज़ का हेलमेट लो। तो मैंने, इट वॉज बैक इन 2015, आई वॉज वेयरिंग अ मीडियम साइज़ हेलमेट, जो मेरे पापा का साइज़ का हेलमेट था वो पहना हुआ था। तो वो उतरा नहीं, वो खुला नहीं, हाफ फेस हेलमेट था। वो बैंग हो के उसने 2 इंचज़ का होल कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि मैं कोमा में चली गई। और जो उसका वाइज़र था, हाफ फेस हेलमेट था, वाइज़र था, वाइज़र से मेरे यहाँ पे अपर लिप्स कट गए, यहाँ पे स्टिचेस हैं। और उसके जो वाइज़र के शार्प एजेस होते हैं वो यहाँ पे लगे, उससे यहाँ पे कट आया मेरे। पर उसका सारा वेट मेरे इस फेस पे चला गया, इस साइड। तो ये साइड ख़राब हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है ना तब आपको वो सारे मेरे चेहरे पे वो सारे निशान नज़र आएंगे। और उस टाइम पे मेरे ब्रेसेस भी लगे हुए थे, तो उससे मेरे, और ऑलरेडी मूवमेंट चल रही थी मेरे दांतों में। तो जब झटका लगा तो ये मेरा नीचे का जो जॉ है ये पूरा टेढ़ा हो गया। तो सेफ्टी गियर से ही मुझे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ। अगर वो नहीं होता तो शायद मेरे फेस के ऊपर ये सब नहीं होता। तो और क्योंकि मेरी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 30-40 स्पीड थी मेरी, उसमें ही इतना डैमेज हो गया। सो इतना नुकसान होया। फिर वो किस तरह दे नाल रिकवर किया? वो भाई मम्मी का प्यार, दूध पिलाया बहुत सारा उन्होंने, हल्दी मिला के, देसी घी से मसाज होती थी मेरी पूरी फेस की, रगड़ के। उससे हुआ ये बेनिफिट, ये हुआ कि ब्लैक मार्क नहीं हुए। वरना दूसरे स्टिचेस हैं मेरे जहाँ मैंने नहीं लगाया ना गरी का तेल, वहाँ पे उसने ब्लैक मार्क छोड़ दिया है। सिर्फ फेस के ऊपर ब्लैक मार्क नहीं है, इट्स वाइट। ये सिर्फ गरी के तेल से हुआ है। तो गरी के तेल से मालिश करती थी मेरी मम्मी, कई बार मम्मी घर में बनाती थी उससे मालिश करती थी मेरी। फिर निविया क्रीम, तो निविया क्रीम से भी काफ़ी मेरा फेस ठीक हुआ है, मतलब एक तरीके से मेडिसिन का काम कोमा किया विच भी उसने। रहे सी उस वेले? 3 दिन थी वो हॉस्पिटल में ही थी। 3 दिन तो कोमा, डॉक्टर ने बोला था अगर इसको आज नहीं आया देन वी डोंट नो। पर फिर मैं उठ गई थी। मैंने आपको स्टोरी बताई ना अपनी। हाँ। तो मैं अपने मॉम को बताती हूँ ना तो मेरी मॉम यकीन करती हैं। अच्छा। लेकिन मैं किसी और को बताती हूँ ना तो उनको यकीन नहीं होता। जबकि उस टाइम पे मैं इतनी रिलीजियस थी भी नहीं। अच्छा। नहीं थी मैं इतनी। हाँ मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ता था मुझे जपजी साहब का पाठ, क्योंकि मम्मी बोलती थी तो कर लो, तो मैं करती थी। पर आई थिंक इट वाज माय मॉम लव जो मैं बच गई, क्योंकि मेरी मॉम बहुत करती हैं पाठ। कहानी मैं जानना चाहनी हूँ। वो जब मुझे दिख रहा था जो, हाँ। तो ये मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ फॉर 3 days। मैं गहरी नींद में थी। कोमा इज़ लाइक आप सो चुके हो, कब उठोगे यू डोंट नो। तो मुझे अगर 3 दिन थी मैं तो एंड मुझे याद भी नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ मेरा, क्या क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं है। जो मैंने आपको बताया है
ये उसने बताया मुझे, जो मेरी पिलियन थी अच्छा। वो बिल्कुल ठीक थी, उसको हल्की फुल्की स्क्रैचेस वगैरह आए थे। ये उसने बताया मेरी फैमिली को और मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे आज तक याद नहीं है कि हुआ क्या था उस दिन। सो मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। तो सिर्फ वो मेमोरी नहीं गई, मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज चली गई, काफ़ी सारे दोस्त मुझे याद नहीं है। जब मुझे होश आया था तब मुझे मेरी फैमिली को भी मैं पहचान नहीं पा रही थी। तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। काफ़ी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने अपने कंप्यूटर में देखी, तब मुझे पता चला अच्छा मैं इस जगह गई हुई हूँ। तो 2005 में जब मैं गई थी मैं लद्दाख, उसकी फ़ोटोग्राफ है मेरे पास। 2014 के लद्दाख की फ़ोटोग्राफ है मेरे पास, पर मुझे याद नहीं है कि मैं कब गई थी, कैसे गई थी, किन के साथ गई थी। आई हैव नो मेमोरी। वो सफ़र जेड़ा पूरा कुछ याद नहीं है मुझे। तो डॉक्टर को बताया, हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि 15 to 20% का मेमोरी लॉस हुआ है, पर वो मेजर नहीं है, रिकवरी होगी, वो धीरे धीरे होगी। तो मुझे शॉक आने लगे रात को। ड्यूरिंग माई रिकवरी 3 months के मुझे झटके आते थे रात को। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब इतना हो गया था मुझे डिप्रेशन कि मेरा चेहरा क्योंकि ख़राब हो चुका है, तो मुझे रात को झटके आते थे। और कुछ ऐसी मेमोरीज भी मेरे पास आ गई जो मुझे याद नहीं थी। जैसे बांग्लादेश जब मैं गई थी बॉर्डर पे, मैं वहाँ पे सोई थी कुछ रिफ्यूज़ीज़ के साथ, वो मेमोरी तक मुझे याद आ गई। मेरे स्टेट लेवल के टाइम पे मैं लड़कियों के साथ रूम में सोई हूँ, कुछ मुझे याद नहीं था क्योंकि भाई इट्स बिन लॉन्ग। 1998 की मेमोरीज़, वो सारी मेमोरीज़ मुझे अचानक से एकदम फ्लैश होने लगी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। देन उससे पहले जब व्हेन आई वाज इन कोमा फॉर 3 days, सो आई यूज्ड टू सी दिस, एक टर्बन में एक लड़का। तो मुझे नहीं पता उसका नाम, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि ही इज़ वेयरिंग वाइट कलर का कुर्ता पजामा और नंगे पैर, उसने चप्पल भी नहीं पहनी। और वो मेरी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुझे दीदी बोल रहा है कि अभी अभी आपका टाइम नहीं आया। हिंदी में ही बात करी उसने कि अभी आपका टाइम नहीं आया है, अभी आपने मेरे पास आना है। उस टाइम पे मेरे को गुरुद्वारे साहब नज़र आता था बहुत। तो एक गुरुद्वारा साहब मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता था सपने में। तो मैंने ऐसी, जब मैं ठीक हुई, जब मैं रिकवर हुई, तो मैंने वो ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो एक दिन मेरी मॉम न्यूज़ देख रही थी, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, पर आई थिंक वो 17 के आसपास की बात है, 16-17 के आसपास की बात है, कि नाडा साहब में पानी की वजह से कुछ हुआ था, पीछे की ज़मीन धंस गई थी। जब वो गुरुद्वारा साहब नज़र आया ना, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैंने ये गुरुद्वारा साहब देखा है अपने सपने में। तो मेरी मॉम वॉज लाइक कि तू इतना घूमती फिरती है, आ गया होगा दिमाग में, फ्लैश हो गया होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड नेक्स्ट डे ही मैं आ गई यहाँ पे नाडा साहब। व्हेन आई केम हियर, तो ऐसा फील हुआ कि मैं पहले आ चुकी हूँ, मैं पहले दर्शन कर चुकी हूँ, मैं ये सब जगह पहले देख चुकी हूँ।